अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल एट होम कुकिंग व्लॉग में खुशामदीद। मेरी आज की रेसिपी है शलगम का सालन। मैं आज आपको बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी और साथ में इसके बहुत सारे फ़ायदे भी बताऊंगी कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और इससे हम कितनी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। कुछ लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी जिससे वो इसे बहुत शौक़ से खाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको हल्का सा सोते कर लेना है। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि सब्ज़ी में प्याज ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 टेबलस्पून भर के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है और इसके साथ एक सब्ज़ मिर्च भी पीस ले तो इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हल्का सा जो है ना भून लेना है और फिर इसमें 2 अदर टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। इसमें पानी ऐड करके ना तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो शलगम में मौजूद फ़ाइबर की वजह से हमारा क़ुव्वत हाज़मा बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें आयरन और फ़ॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जिससे हमारे जिस्म में ताज़ा खून पैदा होता है और जिस्म की कमज़ोरी दूर होती है। और इसमें मौजूद कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियाँ और दांत मज़बूत होते हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के चीनी के ऐड किए हैं। इससे शलगम में जो कसेलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे इसका जायका इतना ज़बरदस्त आता है जैसे आपने शलगम जो है ना वो अपने घर में उगाए हों और बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ी की तरह इसका टेस्ट आता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ना मसाले को भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे और 1 1/2 ग्लास पानी ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाते पकने में, जल्दी पक जाते हैं। तो इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम की वजह से हमारा दिल मज़बूत होता है और विटामिन ए की मौजूदगी से हमारी आँखों की बीनाई तेज़ होती है, आँखों की जलन और इन्फेक्शन का ख़ात्मा होता है और हमारे जिगर को भी ताकत मिलती है। विटामिन सी की वजह से हमारी जिल्द जवान रहती है, इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और जिल्द को खुश्की और पिंपल्स से भी महफूज रहती है। तो व्यूवर्स, हमारा शलजम का सालन तैयार हो चुका है। इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला एंड में ऐड किया है, इससे इसकी खुशबू और जायका बरकरार रहता है। एंड में इसको ऐड करें ना तो इससे बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। हम लोग ज़्यादा मीट लवर हो गए हैं, हम सब्ज़ियों से दूर होते जा रहे हैं, तो सब्ज़ियां जो है ना वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकें। एंड में इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया से मैंने गार्निशिंग कर दी है। अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो लोग इसको खाना पसंद नहीं करते तो वो आप इस तरीके से इनको बना कर दें ताकि वो इस सब्ज़ी से फ़ायदा उठा सके। इसमें जो मौजूद विटामिन्स हैं इनसे इनको फ़ायदा हो और बीमारियों से महफूज रह सके। ज़्यादा गोश्त खाना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है और ज़्यादा सब्ज़ियां खाना जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ख़ुद को सब्ज़ियों के करीब रखें, नेचर के करीब रखें, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल है और वो नेचर को ही एक्सेप्ट करती है। तो अब आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने अहले खाना का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।